सर, अभी तक ज़्यादा लोग आए नहीं। सर कल अब्दुल ने मुर्तजा शायद नहीं आया। अब्दुल નો તો બેકનો પ્રોબ્લેમ છે કાલે મૂર્તિજાનો મેસેજ આવેલો હતો. હા સર, અબ્દુલને સર બેક પેન પપ્પા છે છે. મુર્તુઝા સર. હા મુર્તુઝાના પપ્પા છે. એમ અત્યારે અમે અંદર અહીંયા અરે પપ્પાનું નામ મુર્તુઝા છે એમ. અબ્દુલના પપ્પાનું નામ હા હા પેલો મતલબ હા चलो गलती से मिस्टेक हो गई नहीं सर. गलती से मिस्टेक हो गई भाई. अपने तो एक ही मुर्तुजा को जानते हैं ना भाई, इसीलिए. કઈ નહીં સર થાય. चलो 9.14 पे आते हैं. यस सर. सम को पहले मैं समझा देता हूँ, फिर बाद में उसकी मेथड. आज आपको तकलीफ नहीं हुई, इसीलिए आज मैं ही खुद काम करके आया हूँ कि आपको अच्छे से मैं बता सकूँ और थोड़ा विजुलाइज करवा सकूँ. चलो, क्वेश्चन इज दैट a giant refracting telescope at an observatory has an objective length of focal length. तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आपको दे दी गई है, एफ ओ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. इफ एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ इज एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ इज 1 सेंटीमीटर. मतलब आईपीस की फोकल लेंथ दे दी गई है 1 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप. चलो, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है कि हमारे पास एक बड़ा टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आपको दे दी गई है एंड आईपीस की फोकल लेंथ आपको दे दी गई है. तो पहला तो आप एंगुलर मैग्निफिकेशन तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो. एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब याद करो एफ ओ बाई एफ ई, ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था, याद है कुछ? हाँ सर. હા સર. हाँ सर यार। एंगुलर मैग्निफिकेशन तो आप डायरेक्ट इजीली फाइंड कर सकते हो. एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई. एफ ओ आपको दिया है 15, एफ ई आपको दिया है 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा 15. ठीक है, चलो ये पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, तो इसको नोट करते जाओ बेटा फटाफट. डेटा से लिखना, एफ ओ इज इक्वल टू 15 मीटर. एफ ओ इज इक्वल टू 15 मीटर. एफ ई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. फिर 2 लाइन छोड़ देना बेटा नीचे डेटा शीट का जो मैं लिखवाई, एफ ई 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 लाइन छोड़ देना. नीचे लिखो एंगुलर मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू एफ ओ बाय एफ ई. ये इक्वेशन याद है ना, टेलीस्कोप के लिए इक्वेशन पढ़ा है बेटा, एफ ओ बाय एफ ई. હા સર. 15 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -2, मैग्निफिकेशन आ गया 1500 मीटर. 1500. चलो अभी इसमें हो गया बेटा ये. हाँ हो गया। હા સર. चलो इसमें दूसरा क्वेश्चन समझो, ये थोड़ा अच्छा है समझने के लिए. इफ द टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, मतलब ये टेलीस्कोप को से हम लोग मून को देखेंगे. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून, मतलब मून की जो इमेज दिखेगी उसका डायमीटर क्या होगा. फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस से मतलब हमें क्या मिलेगा, डायमीटर. डेटा शीट बनाना, द डायमीटर ऑफ द मून इज 3.48 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर. तो डायमीटर ऑफ मून मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसका डिनोशन करता हूँ, लिखेंगे हम लोग डीएम से. ठीक है, डीएम इज इक्वल टू, ये लिख देना
3.48 into 10 to the power 6 meter. And the radius of lunar orbit. What is the meaning of lunar orbit? पता है किसी को? मून सर, हाँ, मून नहीं, मैं तो यही पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ल्यूनर ऑर्बिट? ये पढ़ा है आप लोगों ने? ल्यूनर मून ऑर्बिट, नहीं रेडियस, अरे मून नहीं ऑर्बिट नहीं એટલે हाँ, अर्थ के अराउंड जब मून रोटेट करता है ना, हाँ गोल घूमता है, तो उसकी ल्यूनर ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है वो। हाँ तो उसका डेटा शीट बना लो RM, तो उसको डेटा शीट बना देना बेटा RM। RM इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। ठीक है, चलो समझो बेटा अभी डायग्राम से इसको। यस सर। देखो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया समझने के लिए, ये अपना मून है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो लेंस है तो इमेज दूसरी साइड पे मिलेगी हमें। तो एक रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा, वो तो सीधा ही ऐसे चला जाएगा। ये जो रे है ये भी निकलेगा तो वो सीधा ही ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ऐसा दो एंड से हम लोग देखते हैं तब की बात है। अभी समझो, और हम लोग मान लेंगे यहाँ पर कि मून, और जो मून जो है वो हमारा अप्रोक्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो इमेज हमें कहाँ मिल सकती है? फोकस। प्रिंसिपल फोकस पे, दैट्स इट। तो हियर द इमेज इज अप्रोक्स कहाँ पर मिलेगी? हमें फोकस पे मिलेगी। तो इसकी जो मून हाँ की सर जो यहाँ पर इमेज मिलती है वो लाइक दिस ऐसी है। ठीक है, दिस इज द इमेज ऑफ मून, मैं बोल रहा हूँ इसको। ठीक है, चलो तो देखो बेटा, यहाँ से ये डायमीटर ऑफ मून मैंने ले लिया, दिस इज द डायमीटर ऑफ मून। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस, या तो हम उसको ये यहाँ पर मान लेते हैं कि अर्थ से हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये उसका RM, RM आप लोगों ने डिनोट किया है, देखो क्या है RM, ल्यूनर ऑर्बिट है ना। 3.8 into 10। यस भाई, एक मिनट रुकना, फोन आ गया। हाँ सर चलो, हमें क्या फाइंड करना है बेटा? आपको अंदर क्या पूछा गया है कि जो आपको इमेज मिलती है बेटा, इमेज का डायमीटर ये आपको फाइंड करना है। तो ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया बेटा, ये हमारा 11th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर में पैरेलैक्स मेथड आपने पढ़ा था, याद करो। और एल्स प्लेन एंगल, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, याद है? हाँ सर याद है ना। चलो तो मैंने हाँ नोट हाँ किया, सपोज द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून, सपोज डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून इज इक्वल टू D, मैंने यहाँ से उसको मेंशन कर दिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा बेटा, अपोजिट एंगल बनेंगे ये, θ1 एंड θ2। सो θ1 एंगल इज इक्वल, हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर्क हाँ बाय सर DM बाय RM लिख सकते हैं।
एंड Yes, sir. थीटा से थीटा टू डायग्राम को ऐसे में चेंज कर देता हूँ, तो थीटा टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी बाई आर टू, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, डी बाई आर टू। चलो Yes, sir. दोनों एंगल तो हमारे सेम ही होंगे बेटा, अपोजिट एंगल है तो मैंने कंपेयर कर दिया, थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, तो थीटा वन की जगह पर डी एम बाई आर एम इक्वल टू ये डी बाई एफ ओ। मुझे डी फाइंड करना है, तो डी फाइंड करना है तो ये एफ ओ ऊपर जाएगा, डी एम इंटू एफ ओ बाई आर एम। डी एम आपके पास है, एफ ओ आपके पास है, आर एम आपके पास है, जो आएगा वो आपका आंसर। ठीक है, ये डायग्राम बेटा आप नोट कर लेना ताकि आपको समझ पड़े कि ओके किस तरह से इमेज उसकी मिलती है ये। ठीक है, Okay, sir. चलो और ये आंसर चेक करते रहना, भाई कैलकुलेटर हो तो ये चेक करते रहना बेटा कैलकुलेशन से। चलो नोट करते जाना बेटा साथ में। Sir, diagram बताओ ना। सर 0.137 है। हाँ सर, सेंटीमीटर में लिखा है 13.73। हाँ हाँ सर। चलो हो गया बेटा। Yes, sir. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 15। ये सम है वो आपके कंसेप्चुअली सम है, कंसेप्ट के ऊपर से, मतलब इमेज कौन सी कहाँ मिलती है याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके बीच में रखेंगे तो कैसी इमेज मिलेगी, ना वो ना ये, तो ऐसा कुछ है। चलो तो हम लोग देखते हैं अभी, पहले क्या दिया है वो देखते हैं। यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट। पहला क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा गया है, an object placed between f and 2f of concave mirror produce the real image beyond 2f। ऐसा हमें मिरर फॉर्मूला के ऊपर से कुछ जुगाड़ करके करना है भाई। ऑब्जेक्ट को हम लोग f और 2f के बीच में रखेंगे तो उसकी इमेज आपको कहाँ मिलेगी, 2f से दूर मिलेगी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, ऑब्जेक्ट को हम लोग f और 2f के बीच में रखेंगे तो उसकी इमेज हमें बियॉन्ड 2f मतलब 2f के पीछे मिलने वाली है, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। सो मतलब मैं आपको उसका समझा देता हूँ डायग्राम के ऊपर से, समझो बेटा।
देखो मतलब ऐसी बात है यहाँ पर, ये मैं ले रहा हूँ कॉनकेव मिरर है हमारा, ठीक है। एक्चुअली हाँ, P, C और F। F मतलब क्या, उसकी फोकल लेंथ। F इसकी क्या मतलब, उसकी फोकल लेंथ, कि जब भी हम लोग उसको F और 2F के बीच में रखेंगे, मतलब F मतलब क्या होता है पता नहीं, यहाँ से यहाँ F, या तो आपको एक चीज ये तो पता ही है, हाँ सर। ये कॉन्वेक्स के बारे में बता रहा हूँ, ये F और ये 2F, तो इधर रखते हैं तो इमेज याद है ना, वो 2F से पीछे मिलती है। Yes, sir. और इसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखते हो तो आपको इमेज जो है वो बियॉन्ड F मिलती है, याद है कुछ ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है हाँ सर, याद ना। है। तो ऐसा ही कुछ करना है, एकदम सिंपल। तो फर्स्ट केस लेते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला है 1/u + 1/v = 1/f। इमेज डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, क्योंकि आपको क्या प्रूव करना है बेटा कि इमेज आपको बियॉन्ड 2f मिलना चाहिए। तो मैं 1/v का इक्वेशन बना रहा हूँ, तो ये 1/u की साइड चेंज कर दी, तो 1/f - 1/u = ये 1/v। चलो, कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी उसकी, नेगेटिव होगी, तो f इज लेस देन 0 बोल सकते हैं, नेगेटिव है तो। हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कंसिडर विद नेगेटिव साइन, तो हम लोग u इज लेस देन 0 ऐसा बोल सकते हैं बेटा। चलो, नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, तो मतलब मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिख सकता हूँ 2f इज लेस देन u लेस देन f, लिख सकता हूँ ऐसा बेटा। हाँ सर। ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखा है, तो 2f मेरा बड़ा होगा, सो 2f इज लेस देन u लेस देन f, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। चलो, इसका मैंने इन्वर्स किया, तो 1/2f, तो क्या होगा, लेस देन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा। 1/2f इज ग्रेटर देन 1/u, ग्रेटर देन क्या होगा, 1/f। साइन नेगेटिव लगाऊंगा तो फिर से ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन। ये तो मैथ्स वाला कंसेप्ट है, समझ वापस में वैसे आएगा हो ना। जाएगा, लेस देन। हाँ, तो हाँ सर। -1/2 है, मैं माइनस लगाता हूँ तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन -1/u लेस देन -1/f। अभी मैंने क्या किया, दोनों साइड मतलब पूरे जो रिलेशन मैंने जो बनाया है सब में 1/f को मैं ऐड करता हूँ, तो 1/f - 1/2f लेस देन 1/f - 1/u लेस देन 1/f - 1/f, तो 1/f 1/f तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0। 1/f - 1/u 1/f - 1/u इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1/v। और इधर आप एलसीएम निकालो, 1/f - 1/2f का एलसीएम निकाल के सॉल्यूशन करो तो क्या आएगा, 1/2f आएगा। चेक करो, हाँ सर। इधर मैं ले लेता हूँ, हाँ चलो सर। 1 2f आएगा, 1 है और हाफ है तो 0.5। है ना। जिसको नहीं पता चले वो 2 - 1 तो क्या हो जाएगा, 1/2f। तो 1/2f लेस देन v, तो बहुत ऑब्वियस है बेटा कि v इज ग्रेटर देन क्या होगा, 2f होगा ना, क्योंकि 1/2f लेस देन है तो v क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। तो ये आ गया हमारा कि इमेज डिस्टेंस जो है वो बियॉन्ड 2f हमें मिल सकते हैं, इससे हम लोगों ने प्रूव कर लिया। v इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा, 2f। क्लियर। हाँ 8 सर। 9 में पढ़ा है कि भाई इफ यस 2f सर, इज क्लियर। लेस देन यू लेस देन, तो इसका आप इन्वर्स करोगे तो वो वैल्यू बड़ी हो जाती है। ये आप लोगों ने पढ़ा है आई थिंक 8 9 में, चैप्टर नंबर 3 या 4, रिलेशन कुछ था। उसके बाद वाला चैप्टर वो था अपना पावर वाला, क्या बोलते हैं उसको, लेकिन ये मैंने कुछ ऐसा पढ़ा है, इनइक्वालिटी ऐसा चैप्टर था, उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, या तो 11th में भी आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। चलो, ऐसे तो 11th फटाफट में ये नहीं ए बिट मिलता। कंप्लीट करो बेटा, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, ये फटाफट नोट करो।
नीचे स्लाइड करना हो तो मुझे बताना, ठीक है। ये आपको दिख रहा है। कर लीजिए सर। कर लीजिए। चलो हो गया बेटा। Yes, sir. चलो नाउ द सेकंड क्वेश्चन। सर अपना ये 1/2f स्मॉलर देन 1/v जो लिखा आपने, जब हेलो, हम लोग ने उसको रेसिप्रोकेट किया तो साइन चेंज हुई नहीं। हेलो। किसकी बात कर रहा है? नो सर, लास्ट एकदम। ये हाँ सर, ये 1/2f लेस देन 1/v को रेसिप्रोकेट किया तो साइन चेंज हुई। साइन क्यों चेंज होगी बेटा? वैल्यू ले चलो। 1/2f की लेस तो देन 1/2f की वैल्यू तो ले ले 1 है, और 1/v की वैल्यू है 1 बाई इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लें। मान लेते हैं 1/2f की वैल्यू में ले लेता हूँ 3 है, ठीक है। एंड 1/v की वैल्यू में ले रहा हूँ 4 है। ये तेरा 1/2f है ना, 1/2f। अभी इसका तो इन्वर्स करेगा बेटा, हाँ सर। इसका तो इन्वर्स करेगा, तो वो वैल्यू तेरी क्या हो जाएगी? छोटी ही होगी ना, 1/2। वैल्यू लेके सेल सॉल्व कर, चेक कर। 2f तेरा v इज ग्रेटर देन 2f है, v बड़ा होगा तो 1/v क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, इसमें क्या बेटा, ये वो इनइक्वालिटी वाला जो कंसेप्ट है उसमें साइन इधर था, मैंने साइन चेंज किया। देखो इधर मैंने नेगेटिव साइन की यहाँ पर, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी मैंने चेंज की, ग्रेटर वो देन। तो सर पता है। हाँ। ठीक है, ये तो इनवर्स के फॉर्म में है, तो इनवर्स के फॉर्म में तो सिर्फ क्या चेंज होगा? लेस देन का ग्रेटर देन, यही हो सकता है ना इससे, तो देखे तो अपने वैल्यू रख के इसमें तो वैल्यू रखेगा बेटा, तो तेरा तो जो इनइक्वालिटी है वही तेरे लेस देन का क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। ये सिंपल लॉजिक ही कंसेप्ट है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ मिलती है हमें? बियॉन्ड 2f मिलती है, ठीक है। यस ऐसा आप सर। लोगों ने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ मिलती है बेटा? हमें 2f के पीछे मिलती है।
तो ये 1/2f इज लेस देन 1/v है, तो v बड़ा हो जाएगा, उसका इनवर्स करेंगे तो v इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, सिंपल। हाँ सर हाँ। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन पे हम लोग, 15 पे। चलो सेकंड क्वेश्चन नंबर 15 इज दैट a convex mirror always produce a virtual image independent of the location of object। मतलब कॉन्वेक्स मिरर से हम लोगों को वर्चुअल इमेज ही मिलती है एंड वो ऑब्जेक्ट के लोकेशन पे डिपेंड नहीं है, ऐसा हम लोगों को बताना है। ठीक है, मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखे, ठीक है, इमेज ऑलवेज हमें कहाँ मिलने वाले, मिरर के पीछे ही मिलने वाली है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो तो समझो बेटा, अभी ये सेकंड वाला हाँ क्वेश्चन। सर। कॉन्वेक्स मिरर क्या डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर, ये मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये अपना P होगा, ये C F, ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रखो, एक डायग्राम ये मिलेगा, एक जो है वो P से निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, तो इधर इमेज मिलेगी, इधर पीछे इमेज मिलेगी। ठीक है, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल, तो वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, उसको आगे ले जाएंगे तो वो F से पास होगी। एक रे वो P पे थीटा एंगल पे लाते हैं तो वो थीटा F एंगल पे जाएगी, इसको पीछे लेके जाएंगे तो इमेज आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस से P के बीच में कहीं पर भी रखो, ये इमेज आपको मिरर के पीछे ही मिलने वाली, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे वो डिपेंड नहीं है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव बेटा, वर्चुअल इमेज मिलती है। देखो तो यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है तो हमारा इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे हमारा ये डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस भी यही डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो बिटवीन P एंड F इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है बेटा प्लस, ग्रेटर देन 0। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज कंसीडर विद नेगेटिव साइन, U लेस देन 0। नाउ ये फॉर्मूला देखो, हमने फर्स्ट में भी लिखा है 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/v। ठीक है, चलो आप एनी वैल्यू ऑफ u यहाँ पर रखोगे, वी ऑलवेज गेट द वर्चुअल इमेज। क्यों, तो वो डायग्राम से हम लोगों ने देखा बेटा कि आप कहीं पर भी रखो, आप कहीं पर भी रखो, यहाँ पर आपका आंसर जो है वो क्या आने वाला बेटा, मिरर के पीछे ही आने वाला, इसलिए v ग्रेटर देन 0 ही होगा। और एल्स इसको यहाँ से प्रूव करना है तो मैं इसको प्रूव करता हूँ। देखो 1/v इक्वल टू 1/f, ये माइनस और u की जगह पर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, ये 1/f प्लस 1/u, तो हमारा 1/v विच इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1/v ग्रेटर देन 0, तो v भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। दोनों पॉजिटिव है ना, यस 1/v का आंसर भी पॉजिटिव इसीलिए। चलो सो लिख सकते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी ऑलवेज गेट द वर्चुअल इमेज, मतलब आपको वर्चुअल इमेज ही मिलने वाली है। एंड कहाँ मिलेगी वो इमेज, आपको मिरर के पीछे मिलने वाली है। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अपना कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इमेज आपको ऑलवेज मिरर के पीछे ही मिलने वाली है, वर्चुअल इमेज मिलती है, और बिटवीन प्रिंसिपल, फोकस एंड पोल के बीच में ही मिलती है। समझो, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रखा, मैं यहाँ पर रखूँ, यहाँ पर रखूँ, यहाँ पर रखूँ, कहीं पर भी रखूँ, आपको इमेज P और F के बीच में ही मिलती है। ठीक है, if object is placed at infinite distance then you get the image at F, अदरवाइज इनफाइनाइट डिस्टेंस और पोल के बीच में कहीं पर भी रखो,
ये इमेज आपको पोल P और F के बीच में ही मिलती है, ठीक है, क्लियर? Yes, sir, clear. Yes, sir. तो यहाँ पर सिंपल ये लिख लो, फॉर कॉन्केव मिरर F इज इक्वल टू प्लस F। देखो ये सब चीजें बेटा मैं डायग्राम से अभी भी आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है 9th 10th स्टैंडर्ड में ऑप्टिक्स के चैप्टर में, और हम लोगों ने भी ये डिस्कस किया था, मिरर वाले जो डायग्राम्स है वो रैपिडली फटाफट ड्रॉ करके बताया था। तो ये सब चीजें आनी चाहिए बेटा, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो ये लिख लो, फॉर कॉन्वेक्स मिरर F इज इक्वल टू प्लस F, U इज इक्वल टू माइनस U, F इज ग्रेटर देन 0, U इज लेस देन 0। ये फॉर्मूला उसके नीचे ये वाला स्टेप लिख ही लेना, ये 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, फिर उसके नीचे 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, दोनों प्लस में, तो 1/v ग्रेटर देन 0, तो v इज ग्रेटर देन 0। So for any value of u, we always get the virtual image. हो गया यहाँ तक? हाँ सर। ओके, और नीचे लिखो एक लाइन, so we can say that for convex mirror virtual image is independent of object place. So, independent of? Object place. Okay, sir. चलो अभी उसमें ले लेते हम लोग, सी बिट लेते हैं अभी। The question is that प्रूव करना है, the virtual image produced by convex mirror है, ठीक है, वर्चुअल इमेज मिलेगी, is always diminished in size and located between the focus and pole। जो मैंने अभी बताया बेटा कि कॉन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो वर्चुअल इमेज ही मिलेगी, और जो इमेज मिलती है बेटा वो ऑलवेज आपको कहाँ मिलने वाली है, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में ही मिलने वाली है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर बेटा? क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा आगे पूछा गया है। ओके सर। चलो सो सेम चीज हम लोग फिर से लेंगे, फॉर कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ f इज ग्रेटर देन 0 होता है एंड u इज लेस देन 0, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है। चलो सो 1/v जो है विच इज ग्रेटर देन 1/f हम लोग बोल सकते हैं, u हमारा लेस देन 0 है, u हमारे पास लेस देन 0 है। चलो कोई ये चीज मुझे बता सकता है बेटा? 1/v equal to 1/f minus 1/u, so how can we say that 1/v is greater than 1/f? ये रिलेशन के ऊपर से सिंपल मैथ्स है बेटा। सर 1/f में से कुछ माइनस हो रहा है और 1/v में से कुछ माइनस हो नहीं रहा, तो सर वो पॉजिटिव होगा ना, तो बड़ा ही होगा उससे। करते हैं, ठीक है, ये होगा हमारा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये छोटा हो जाएगा ना, ठीक है। सो 1/v इज ग्रेटर देन 1/f, तो बट ऑब्वियस है इसमें आपको इन्वर्स करते तो क्या हो जाएगा, v इज लेस देन f। तो यहाँ से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं
कि इमेज इज ऑलवेज बिटवीन पोल एंड एफ, क्योंकि देखो v इज ऑलवेज लेस देन क्या आया, f आया ना, f इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, तो v इज ऑलवेज लेस देन फोकल लेंथ मतलब क्या कि आपकी जो इमेज मिलती है वो पोल और f के बीच में मिलती है, क्योंकि दिस इज कॉल्ड आवर फोकल लेंथ, दिस इज आवर फोकल लेंथ। तो v जो है इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन f आया, इसका मीनिंग क्या होगा बेटा कि आपको जो इमेज मिलती है वो पोल और f के बीच में ही मिलती है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर से ऑलवेज आपको जो इमेज मिलेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटा ही होता है, देखो डायग्राम से ऑब्जेक्ट से छोटा ही होता है, एंड ऑलवेज लाइज बिटवीन p एंड f ही आपको मिलेगी, ठीक है। चलो, तो उसमें यही वाला कंसेप्ट फिर से लिखना है, कुछ नया नहीं है। जिसको नहीं पता चले ना भाई, ये बी और सी में ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज मिलती है ये उसका डायग्राम है, ये आपको पता होना ही चाहिए, नहीं रहता है याद तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लो बेटा। सर मैं डायग्राम बताओ ना। ओके, बराबर ड्रॉ करूँ क्या, चाल से खबर पड़ी जैसे बेटा? हाँ सर खबर पड़े છે। આ રેઝ જે છે પેરેલલ તે આમ જાય છે ઉપર, એને આપણે અહીંયા પાછળ લંબાય તો f માંથી પાસ કરવાનું છે। हाँ सर। બીજો રે આપણો ઇન્સિડન્ટ આ છે પોલ પર, તો એ આ ડિરેક્શનમાં આવે છે, એને અહીંયાથી આમ પાછળ લંબાવીએ તો અહીંયા મર્જ થાય છે। થઈ ગયું? हाँ सर થઈ ગયું। પ્રિયંકા મેમને મેસેજ કરી દીધેલો છે, ના ટાઈમ કે પ્રિયંકા મેમને મેસેજ કરીને આપી દીધેલું છે નીચે। चलो हो गया। हाँ चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फोर्थ वाला पार्ट। चलो फोर्थ वाला पार्ट समझते हैं। An object placed between the pole and focus of concave mirror, मतलब कॉन्केव मिरर में हम लोग मिरर के पास ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। इट प्रोड्यूस अ वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज, आपको एकदम बड़ी इमेज मिलेगी। ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर पे पोल और एफ के बीच में रखेंगे तो हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी, और इमेज बहुत बड़ी मिलेगी, मतलब मैग्निफिकेशन जो है वो हमारा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना जरूरी है, ठीक है। चलो तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। पहले मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ एक बार फिर से। कौन सा मिरर है हमारा भाई, कॉनकेव, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ कॉनकेव मिरर। ये हमारा पोल, ये एफ, ये सी। ऑब्जेक्ट को हम लोग पी, पोल और एफ के बीच में रखते हैं। एक जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो ऑलवेज एफ में से पास होगा ऐसे, ये एफ इधर है, ठीक है। ये रे को हम लोग पीछे ले जाते हैं ऐसे। अभी एक हमारा थीटा आई एंगल पे आता है, तो वो थीटा एफ एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, थीटा आर पे। ये रे को भी हम लोग पीछे ले जाते हैं,
तो इमेज आपको मिलेगी यहाँ पर, वर्चुअल इमेज एंड बहुत बड़ी इमेज, ठीक है। Yes, sir. हाँ सर। ये डायग्राम ड्रॉ करना है वो ड्रॉ कर ले बेटा, क्योंकि ये कंसेप्ट हमें इसमें प्रूव करना है। ओके सर। सर डायग्राम। ये सम एग्जाम में पूछे बेटा तो डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, ये आपके समझने के लिए है। हो गया सर। चलो अब इसको समझते हैं। कॉनकेव मिरर है बेटा, तो फोकल लेंथ आपकी होगी नेगेटिव, तो लेस देन 0। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पी एंड एफ रखा है। अभी देखो यहां से समझो, बिटवीन पी एंड एफ, तो ये डिस्टेंस जो होगा दिस इज आवर फोकल लेंथ एफ। ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहां पर रखा है, तो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। चलो ये सब दोनों पता चल गया ना। यहाँ से अभी आपको एफ देखो ज्यादा दिख रहा है और यू आपको कम दिख रहा है, ठीक है। अभी मैंने लिखा है, वो आपको मुझे बताना है। हाउ कैन वी राइट एफ इज लेस देन यू लेस देन 0। वैसे डायग्राम से देखा जाए तो एफ तो हमारा ज्यादा है यू से, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है एफ इज लेस देन यू लेस देन 0। हाउ इट इज पॉसिबल। लिखा है एफ लेस देन यू लेस देन 0, मतलब एफ छोटा है ना। यहाँ पर डायग्राम से देखने जाए तो एफ क्या है, ज्यादा है ना। Yes, sir. तो मतलब मैंने गलत लिखा है। हाँ सर। No, sir. नो सर। तो कैसे करेक्ट हुआ वो। સર એફ ની ડિસ્ટન્સ સૌથી વધારે છે, પણ મતલબ નેગેટિવ વે માં વધારે છે અને યુ ની એના કરતા ઓછી છે, પણ अकॉर्डिंग નેગેટિવ તો છે જ. हाँ, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन बेटा, ये ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे हमारा ये डायरेक्शन में होगा, लेकिन डिस्टेंस हाँ यहाँ से मेजर करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव होगा ना ये एफ। नेगेटिव में जाएगा। Yes, sir. यस सर। ये नेगेटिव है, इसकी नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है मैंने एफ इज लेस देन यू लेस देन 0, ठीक है। Yes, sir. हाँ सर। चलो तो लिख सकते हैं 1 बाय एफ इज ग्रेटर देन 1 बाय यू, लिख सकते हैं। एफ हाँ इज सर। लेस तो 1 बाय एफ इज ग्रेटर देन 1 बाय यू। यहाँ से 1 बाय यू, दोनों साइड से 1 बाय यू को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू ग्रेटर देन 1 बाय यू माइनस 1 बाय यू, तो क्या हो जाएगा 0। अभी आगे हम लोगों ने फॉर्मूला लिखी है, देखो फर्स्ट में सेकंड में। हाँ 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय बी। 1 बाय बी इज ग्रेटर देन 0, तो v ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा v ग्रेटर देन 0, मतलब देखो v ग्रेटर देन 0 कैसे होगा बेटा, यहाँ से ये इमेज यहाँ पर मिलती है, ठीक है। और देखो हमारा इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन में है, तो इमेज डिस्टेंस भी हम यही डायरेक्शन में मेजर करेंगे ना। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है और इमेज हाँ यहाँ पर है, तो हम लोग इमेज डिस्टेंस भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही मेजर करेंगे ना ऐसे, क्योंकि ऑल द हाँ लेकिन अभी तो ऑपोजिट कर रहे। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल पी, यहाँ से ही मेजर करना है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर किया डिस्टेंस पॉजिटिव, तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही मेजर कर रहे हैं, तो v हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव हाँ सर। हमारा v ग्रेटर देन क्या आ गया 0। इफ v ग्रेटर 0 तो ये आप बोल सकते हो, सो वी गेट वर्चुअल इमेज।
ठीक है, तो वी गेट वर्चुअल इमेज। चलो अभी यहाँ से 1/v ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग इससे करते हैं मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं। मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला है -v/u। यस सर। u इज कंसिडर विथ नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव माइनस साइन। मैग्निफिकेशन 1 आ गया। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या आ गया हमारा 1। v ग्रेटर देन 0 है, तो 1/v ग्रेटर देन 0, तो 1/v। देखो डायग्राम से ही आपको दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा ये है, सिंपल लॉजिक देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा ये है और इमेज डिस्टेंस हमारा ये है। दिख रहा है कुछ? हाँ सर। सिंपल लॉजिक है बेटा, बराबर। तो ऑलवेज हाँ आपको सर। इमेज है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 एंड मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर रीजन दे देना है, v इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा आपका, u होगा। ठीक है, सो वी गेट अ मैग्निफाइड इमेज और एनलार्ज इमेज। तो ये मत लिखना, आप ये मेथड से करना। m इज इक्वल टू -v/u, सो -u की जगह -u इक्वल टू 1 तो आया ही है। अभी m इज ग्रेटर देन भी 1 लिख सकते हैं, क्योंकि v इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या मिलता है आपको, u। ठीक है, सो वी गेट एनलार्ज इमेज और मैग्निफाइड इमेज। ठीक है, चलो नोट करो बेटा ये। चार मार्क में ये सम पूछ सकते बेटा। लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में 4 मार्क में इसमें से थियरी पूछी गई थी, थिन लेंस। अच्छा सर। ये सम को भी हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। 4 मार्क में 4 केस है तो पूछ सकते बेटा। यस सर। और इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है, लेस देन ग्रेटर देन वाली चीज। सर थोड़ा साइड में करो ना। स्लाइड करो नीचे। हो गया? हाँ सर हो गया। चलो नाइन 9.16 समझो। ऐसा आपको दिया गया है, a small pin fixed on a tabletop is viewed from above from the 50 सेंटीमीटर। एक हम लोगों ने स्मॉल पिन को फिक्स कर दिया है। ठीक है, हमारे पास एक, मान लेते हैं कि एक स्मॉल पिन है। स्मॉल पिन को हम लोगों ने फिक्स कर दिया है टेबल की सरफेस के ऊपर। उसको हम लोग 50 सेंटीमीटर की हाइट से हम लोग देखते हैं। ठीक है, बाय व्हाट डिस्टेंस would the pin appear to be raised
if it is viewed from the same point through a 15 centimeter glass slab held parallel to the table। मतलब हम लोग ऊपर के टेबल की ऊपर की सरफेस के ऊपर पैरेलली हम लोगों ने 15 सेंटीमीटर थिकनेस वाला कांच स्लैब रखा है, उसमें से पिन को देखते हैं तो पिन कितनी हाइट पे दिखेगी हम लोगों को। मतलब देखो आप लोगों ने कहीं पे ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हो बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो मैं पहले बता ही देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दे दिया गया है। डज द आंसर डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द स्लैब, ये सब आपको पूछा है। आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि पिन कितनी हाइट पे आ गई है, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर? समझो, मैं डायग्राम सबको सिखाता हूँ बेटा। एक चीज आप लोगों ने अपने प्राइमरी लेवल में एक एक्सपेरिमेंट किया था ग्लास स्लैब वाला, शायद याद हो तो। ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, अभी मैं इसके ऊपर ग्लास का स्लैब रखता हूँ तो आप ऊपर से देखते हो बेटा, तो शायद आपने देखा होगा लाइन थोड़ी आपको बीच में से टूट गई होगी, इतनी लाइन और ऊपर आ गई होगी, दिखेगी। यस सर। अभी नहीं दिखेगी बेटा, लेकिन मैं ग्लास स्लैब इसके ऊपर रखूंगा तो ये जो ये बीच में लाइन है ना, कौन सी वाली, यहाँ से यहाँ तक की लाइन आपको स्लैब में ऊपर आ गई होती हुई दिखेगी आपको। ये लाइन जो है वो नीचे ही दिखेगी, लेकिन ये लाइन आपको ऊपर दिखेगी। सर પેલું પાણીમાં થાય તેવું જ ને? हाँ, હા, પેન્સિલ નાખ્યો તો આખી આડી થઈ જાય ને, પણ હોય તેની જગ્યાએ જ્યાંથી મીડિયમ ચેન્જ થાય ત્યાંથી પેન્સિલ પેલી બ્રેક થઈ ગયેલી તેવું દેખાય ને, હા 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 તેવું છે। તો આટલા મીડિયમમાં શું છે, એર मीडियम છે, અહીંયા ગ્લાસ मीडियम છે, હા સર। बराबर। तो ये अपना रियल डेप्थ वर्चुअल डेप्थ वाला कंसेप्ट है, हम लोग उस हिसाब से करेंगे। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इक्वेशन रियल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ, तो ईटा इज इक्वल टू रियल डेप्थ h2 वर्चुअल डेप्थ h1। h1 हमें फाइंड करना है, तो h1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, h2 बाई ईटा। h2 तो आपको हाइट दे दी गई है कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो ग्लास स्लैब जो रखा है, ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इतनी 15 सेंटीमीटर लाइन हमारी इधर है, तो ये हमारी रियल डेप्थ, इधर से हम लोग ऊपर से देखते हैं तो ये हाइट हमारी कितनी होगी, ये डेप्थ कितनी होगी, 15 ही होगी ना, ठीक है। तो ये लिख लिया हम लोगों ने 15, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.5 दिया है, तो आ गया 10 सेंटीमीटर। तो आपको लाइन कितनी ऊपर आ गई दिखेगी, 15 से अभी दिख रही है 10 सेंटीमीटर, तो कितनी दिखेगी आपको, 5 सेंटीमीटर आपको लाइन ऊपर आ गई होगी, ऐसा दिखेगा। और आंसर डजंट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द स्लैब। क्यों? लोकेशन पे थोड़ी डिपेंड है, वो तो ग्लास स्लैब की थिकनेस के ऊपर डिपेंड है। याद करो हम लोगों ने वो पढ़ा था लेटरल शिफ्ट वाला भी पॉइंट, लेटरल शिफ्ट कि ग्लास के स्लैब यस सर। आपकी ज्यादा है तो शिफ्टिंग ज्यादा होगा, थिकनेस कम है तो शिफ्टिंग आपकी कम हो सकती है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड वर्चुअल डेप्थ वाला कंसेप्ट। हम लोगों ने इसमें एक इक्वेशन भी प्रूव किया था, याद करो, h1 बाय h2 इज इक्वल टू n डेंसर अपॉन n रेयरर, ऐसा कुछ लिखा था, याद है? यस सर। हाँ, इस जन्म की बात कर रहे बेटा। यस सर। चलो फटाफट लिख लो बेटा ये। चलो हो गया।
हो गया? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं पहले 19th वाला सम, क्योंकि 17 वाला बहुत बड़ा है। चलो 9 पॉइंट करेंगे हम लोग 19। ये कल किया था आई थिंक, नहीं किया था। चलो हाँ 18 में बहुत थियोरेटिकल ना, नहीं किया ये। चलो 19th वाला सम देखो। ऐसा आपको दिया गया है, द इमेज ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स ऑन द वॉल of the room is to be obtained on the opposite wall 3 meter away by mean of large convex lens। मतलब समझो, हम लोगों ने लिया है यहाँ पर एक बल्ब लिया है, उसकी इमेज जो है, उसकी जो इमेज है, एक रूम के वॉल के ऊपर हम लोगों ने बल्ब लगाया हुआ है। वो बल्ब का 3 मीटर सामने एक दीवार है, दीवार पर उसकी इमेज आपको लेनी है। तो आपको जो कॉन्वेक्स लेंस रखना है, वो कॉन्वेक्स लेंस की मैक्सिमम फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए। देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस। पर्पस क्या है हमारा, कि हम लोगों ने एक दीवार पे बल्ब लगाया हुआ है, दूसरी दीवार जो सामने है वो 3 मीटर डिस्टेंस पे है। तो हम लोग जो लेंस बीच में रखेंगे, वो लेंस की कितनी फोकल लेंथ रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको इमेज सामने वाली वॉल पे ही मिले। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम लोग प्रूव करेंगे। पहले तो ये क्वेश्चन जो है थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझेंगे, बाद में जेई लेवल से सॉल्व करेंगे। देखो डायग्राम कुछ इस तरह से मैं बना के आया हूँ। ये हमारा बल्ब है, ठीक है। ये हमारी सामने वाली वॉल, उसको मैं स्क्रीन बोलता हूँ। ये बीच में मैंने रखा है लेंस। तो ऑब्जेक्ट से आपके स्क्रीन का डिस्टेंस क्या है, डी। मतलब ये एक रूम है बेटा, ऐसा मानो ये एक रूम है, यहाँ पर मैंने बल्ब लगाया हुआ है, यहाँ पर उसकी इमेज आपको लेनी है, मतलब दूसरी दीवार पे। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू वॉल इज डी, और बीच में हम लोग रखेंगे ये लेंस। तो डायग्राम से देखो, ये लेंस से ये वाला डिस्टेंस क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और लेंस से ये वाला डिस्टेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, इमेज डिस्टेंस v। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम u प्लस v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं ना, हाँ या ना। यस हाँ सर। सर। हाँ, तो अभी फॉर कॉन्वेक्स लेंस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, u इज इक्वल टू माइनस u है, तो ये 1/u प्लस 1/u हो जाएगा इक्वल टू 1/f, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। अकॉर्डिंग टू डायग्राम u प्लस v इज इक्वल टू d। तो v इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, d माइनस यू। ये v की जगह पर मैं लिखता हूँ d माइनस यू, यहाँ पर लिखा v की जगह पर ये d माइनस यू प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बच्चों वाले मेथड से सॉल्व करता हूँ। एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या आएगा, u एंड d माइनस यू इज द एलसीएम। तो यहाँ पर d माइनस यू तो है, तो मैंने लिखा u प्लस ये d माइनस यू इक्वल टू 1/f। u और u कैंसिल हो जाएगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या होगा, यहाँ पर हमारा एफ डी इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई करो यू डी माइनस यू स्क्वायर होगा। ये माइनस यू स्क्वायर की साइड चेंज कर दी तो हो गया यू स्क्वायर।
प्लस यूडी की साइड चेंज कर दी तो माइनस यूडी, और ये एफडी तो है ही। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ यू। देखो u का पावर 2 है, फिर एक ही u है, और फिर u के बगैर है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जैसा है ना। हाँ सर, Yes, माइनस sir. डी प्लस माइनस वाला फॉर्मूला है। हाँ, तो ये हमारा वो d है, d इज इक्वल टू याद है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन यहाँ पर ये d है क्योंकि b की जगह पर यहाँ पर d है। देखो इसको हम लोग Yes, कंपेयर sir. करते हैं किससे, ax स्क्वायर सॉरी au स्क्वायर प्लस bu प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो a की जगह पर आगे कुछ नहीं है तो 1 तो लिख सकता हूँ मैं, तो a की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 1। b की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, देखो माइनस डी लिख सकता हूँ ना, माइनस डी, क्योंकि ये प्लस बी यू है, ये माइनस यू डी है बेटा, तो b की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी। कंपेयर करूंगा तो माइनस डी, एंड c की जगह पर मुझे क्या मिलेगा, एफ डी। अभी याद करो, इसमें जो दो आपके आंसर आते हैं वो शायद आप लोगों ने पढ़ लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड में, माइनस बी प्लस और हाँ माइनस सर। रूट डी बाई 2 ऐसा आंसर आता है ना। हाँ हाँ पढ़ लिया है। बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा पढ़ा है। तो ये आपका आंसर होगा माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, याद है। तो माइनस फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिखता हूँ समझने के लिए, माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। चलो तो ये कैसे बना, माइनस और b की जगह पर है माइनस डी, तो माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा। ये b है, b की जगह पर माइनस यस डालूंगा तो ये प्लस डी, Yes, sir. माइनस एज इट इज। फिर बी स्क्वायर की जगह पर, b की जगह पर माइनस डी का स्क्वायर, तो प्लस डी स्क्वायर ही आएगा। यस सर। फिर माइनस 4ac, तो 4 एज इट इज, a की जगह पर 1 और c की जगह पर fd, तो 4fd होगा डिवाइडेड बाय 2a, 2 और a की जगह पर 1, तो 2 1 जा 2 ही होगा। अभी यहाँ पर u इज इक्वल टू मैं लेता हूँ v, यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ कंडीशन, u इज इक्वल टू मैं लेता हूँ v फॉर रियल, तो जितना u होगा उतना ही मैं v लिख देता हूँ। तो v इज इक्वल टू d प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4fd बाई 2, रियल इमेज मिलेगी तो v इज इक्वल टू प्लस v। चलो ये v का आंसर प्लस कब आ सकता है, जब ये आपका जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू याद करो, ये आप लोगों ने कंडीशन पढ़ी है, इफ d इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 देन वी गेट द, क्या आंसर इसका आता था, d इज ग्रेटर देन 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ा है आप लोगों ने, इस मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा। चलो तो इसको मैंने ले लिया कि ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, डी स्क्वायर माइनस 4fd इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, माइनस 4fd की साइड चेंज कर दे तो डी स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 4fd, दोनों साइड से एक d और d कैंसिल हो जाएगा। सो d इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4f। मतलब क्या बेटा, आपका मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज अ d, ये d आपका क्या होना चाहिए, 4f होना चाहिए। ठीक है, d इज इक्वल टू 4f होना जरूरी है। आपको एग्जाम में ये कुछ अभी जो पढ़ा बेटा ये समझने के लिए है, आपको एग्जाम में तो सिर्फ ऐसा ही लिख ही देना है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज शुड बी 4f टू गेट द रियल इमेज ऑन द वॉल। देखो यहाँ पर हमने प्रूव किया d इज इक्वल टू 4f है ना, तो ये लाइन जो है जो प्रूव किया उसको लाइन के फॉर्म में एग्जाम में लिखना है बोर्ड में, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज should be 4f to get the real image on the wall। तो u is equal to v is equal to 4f, u is equal to v is equal to कितना डिस्टेंस है हमारा, टोटल 3 मीटर है ना, तो मैंने लिया 3 is equal to 4f, तो f is equal to क्या हो जाएगा 3/4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0.75। ठीक है, चलो तो ये जो है मैं आपको PDF बना के भेज दूंगा, ये अभी लिखना है सिर्फ आपको यही, the minimum distance between the object and image
સર ખાલી સ્ટેટમેન્ટ લખવાનું છે કે એના પછી લખીએ? આ યાર ખરું ને? હા. सर हो गया। सर इसके बाद कौन सा फॉर नॉलेज और लिखना है क्या? वो मैं अभी आपको पीडीएफ बना के भेज देता हूँ बेटा वो। हाँ तो सर ये हो गया। चलो हो गया। हाँ सर। तो आज के सम्स बेटा थोड़े हैवी थे। हैवी मतलब कंसेप्ट ज्यादा थे, फॉर्मूला बेस्ड नहीं थे। तो आज ये सम्स को बेटा अच्छे से कंप्लीट कर ही लेना। और मेरा तो ऐसा मानना है कि 15th वाला सम आप 2 बार कर लेना। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है सर। और मंडे तो नहीं है क्लास, तो नहीं अभी सर। 2 दिन अभी एंजॉय करो शांति से। सर मोहम्मद अरे सर છે? रक्षाबंधन है। અરે હા સર મોહમ્મદ સર છે હમણાં તા સ્કૂલ આયા છે? ના અહીંયા નથી, ઉપર નથી આવ્યા, આજે નીચે જ હશે। સર આજે ઈદ છે તો આજે ઈદ છે? हाँ सर। बकरी આજે ઈદ છે ને એટલે હા ખબર નથી, મને નથી ખબર, એટલે બકરી આટલે આવ્યા હશે કદાચ, ખબર નહીં, પછી રજા પર હોય તો નથી ખબર મને। ચલો તો આ કમ્પ્લીટ કરી નાખો। બાકીના સમ હજી કરીશું આપણે। હજી 2 દિવસ સમ ચાલશે, 2-3 દિવસ, કારણ કે 32 સમ છે આમાં ટોટલ। हाँ सर। મંગળવાર। चलो मिलते हैं बेटा। हाँ सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। હા સર ઓકે સર બાય। બાય રક્ષાબંધન સર। સર એડવાન્સ